नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूं और मेरा टारगेट आपको सही क्वेश्चन देना है और इतने क्वेश्चन देना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में ना छूटे। मैंने इसके लिए सभी कंपटीशनों का मिश्रण लिया है ताकि कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपसे ना छूटे। तो बगैर ये 15 पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले पार्ट में मैंने 580 तक लिया था, ये 581 है। तो देखिए, ज़मीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे। यानी पर्यावरण के क्षेत्र में जो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार संसार में सबसे बड़ा है। तो इसको प्राप्त करने वाले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे, पहले भारतीय कौन थे, वो थे MC मेहता थे। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। उन्होंने क्या किया था कि MC मेहता जो हैं भारत के एक जनहित वकील हैं। उन्होंने 1984 के बाद से भारत के सर्वोच्च न्यायालय से एकल भूमि संबंधी निर्णयों को जीता, जिसमें भारत को शीशा रहित गैसोलीन शुरू करना और गंगा को दूषित करने वाले औद्योगिक प्रदूषण को कम करना तथा ताजमहल को नष्ट करने वाले प्रदूषणों को शामिल था, उससे संबंधित शामिल था। तो ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु संख्या 16 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है। तो परमाणु 16 वाला तत्व जो होता है वो होता है सल्फर होता है और इसका प्रतीक होता है S। इसका प्रतीक S होता है और ये P ब्लॉक में होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसका विन्यास जो होता है वो होता है 1s2 और 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से होता है। तो ये P ब्लॉक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1983 में स्थापित के राज्य चार्टर को देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। तो ऐसा आयोग जो था वो था सरकारी आयोग था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। और इसका काम क्या था कि ये विभिन्न विभागों पर केंद्रीय राज्य संबंधों की जांच करना और भारत के संविधान के ढांचे में परिवर्तन का सुझाव देना था। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था। श्री के सन्यानम ने किया था। दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका कार्य क्या था, सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए बनाया गया था। ये एक सर्वोच्च भारतीय सरकारी निकाय है, अभी है ये निकाय। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षक नहीं किया जाता है। तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जो नियंत्रित या पर्यवेक्षक नहीं है इनमें से वो है कर्मचारी चयन आयोग है, यानी ए पार्ट करेक्ट आंसर है। इसका बी पार्ट जो है सही है, केवल ए। और केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित और पर्यवेक्षित होते हैं। इनमें से कर्मचारी चयन आयोग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दें आपको कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग केंद्र सरकार की समन्वय एजेंसी है जो उसके कार्मिक मामलों, विशेष रूप से भर्ती, प्रशिक्षण, कैरियर विकास और कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित मुद्दों को देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका मामले पर न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जनहित याचिका मामले में जो संबंध में सही है वो देखते हैं क्या है। एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों से हथकड़ी लगाना और बांधना एक अमानवीय है और मानव अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। तो ये भी सत्य नहीं है। जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में असाधारण मामलों को छोड़कर एक बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता।
तो ये भी कथन सही है, सही नहीं है इसमें भी। तो इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है, न तो ए है और न ही बी सही है, दोनों ही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्यों में को बढ़ावा देना है। तो किसको बढ़ावा देना है? एक तो पारदर्शिता को और जवाबदेही को, दोनों को बढ़ावा देना है, यानी ए और बी दोनों को। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसके लिए जो है अक्टूबर 2005 में एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में माल और सेवा कर जीएसटी की यानी की दरों का फैसला कौन करता है? तो जीएसटी की दरों का जो फैसला करता है वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, केंद्र सरकार करती है, केंद्र ही करता है सिर्फ, इसका ए पार्ट ही सही है। तो जीएसटी की दर और इससे संबंधित अन्य प्रावधान जो है जीएसटी परिषद द्वारा तय किए जाते हैं, जिसमें 33 सदस्य शामिल हैं, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। परिषद की केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होती है। परिषद की जो बैठक होती है केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं उनकी अध्यक्षता में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य जो था वो था राजस्थान था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का जो है राजस्थान का नागौर जिला पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का प्रथम जिला था। और पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं इसकी उज्जवल सफलता के लिए 1977 में जो है अशोक मेहता समिति बनी थी, और 1985 में डॉक्टर पीवी केशव समिति बनी थी, और 1986 में एलएम सिंघवी समिति का गठन किया गया था। 1986 में एलएम सिंघवी समिति का गठन किया गया था। तो इसका बी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो खिलाफत दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। इसमें था क्या कि कुछ भारतीय मुसलमानों द्वारा यह शुरू की गई थी यह मुहिम, और उद्देश्य था तुर्की में इस्लाम के खलीफा सुल्तान की गद्दी और उसका साम्राज्य बचाना था। और मई 1919 से खिलाफत सभाओं में गांधी जी के भाषण शुरू हुए थे, और खिलाफतवादियों ने जो है 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के कानून बनाने के अधिकारों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो केंद्र और राज्य के कानून बनाने के अधिकारों के बारे में जो सही है वो है, संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती हैं, ये सही है। और यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ कानून और राज्य कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो संघ का कानून मान्य होगा, ये भी सही है। यानी ये दोनों पार्ट सही है, और इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? तो भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में जो सही है वो सही है कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, ये सही है। और उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है, ये सही नहीं है। तो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद सत्र से आरंभ होता है, यानी कब से आरंभ होता है? तो संसद सत्र जो आरंभ होता है वो होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए की रचना की गई है, किसकी रचना की गई है? जब विशेष रूप से बारिश द्वारा सिंचित क्षेत्रों में और इसमें एकीकृत खेती, पानी के उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण सक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो रचना की गई है वो की गई है संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन की रचना की गई है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? तो उस मामले में जो खारिज किया था वो किया था मीथू बनाम पंजाब राज्य में, राज्य से संबंधित मामला था, उसमें खारिज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है?
तो भारत का सबसे स्थिर पठार जो है इनमें से दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है, और जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का विशालतम पठार है और दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। यह पठार जो है त्रिभुज के आकार का है और इसकी उत्तर की सीमा जो है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएँ हैं तथा पूर्व में पूर्वी घाट है, पश्चिम में पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है और यह पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से किसका सही ढंग से मिलान किया गया है? तो सही ढंग से जो मिलान किया गया है इनमें से ए पार्ट करेक्ट आंसर है। देखिए क्या है इसमें, ग्राम पंचायत जो है गांव स्तर पर है और पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तर पर है तथा जिला परिषद जिला स्तर पर है। ये करेक्ट सही है, ए पार्ट करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कभी यह सवाल उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं का निर्णय अंतिम होगा, तो किसका निर्णय इसमें अंतिम होगा? वो होगा लोकसभा के अध्यक्ष का, क्योंकि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, राज्यसभा में इसकी मंजूरी आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है इनमें से माउंट इरेबस है, माउंट इरेबस है और यह अंटार्कटिका में दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और पहला अंटार्कटिका में सबसे बड़ा ऊंचा ज्वालामुखी जो है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट सिडली है। उसके बाद ये दूसरा अंटार्कटिका में दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और पृथ्वी पर दक्षिण में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कार्बन टैक्स की मौजूदा दर क्या है? तो भारत में जो कार्बन टैक्स की मौजूदा दर है वर्तमान में वो है 400 रुपये प्रति टन है और जो इससे संबंधित कंपनियां हैं उनको ये अदा करना पड़ता है, ये टैक्स अदा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र क्या है? ये तो सभी जानते होंगे, बहुत ही सिंपल है, वो है हमारे देश में 18 वर्ष है और इसके लिए जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना ज़रूरी है और वोटर आईडी कार्ड बनवाना ज़रूरी है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मज्जा कोलेजन के जो गठन में विटामिन मदद करता है वो विटामिन सी होता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। कोलेजन में 2 असामान्य व्युत्पन्न एमिनो एसिड शामिल हैं जो उद्ग्रहण के दौरान सीधे प्रविष्ट नहीं होते हैं। ये एमिनो एसिड ग्लाइसिन के सापेक्ष विभिन्न विशिष्ट जगहों पर पाए जाते हैं और विभिन्न एंजाइमों द्वारा उद्ग्रहणोत्तर परिवर्तित किए जाते हैं और जिन दोनों के लिए विटामिन सी सहघटक के रूप में अपेक्षित है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? तो चुनाव की प्रक्रिया का संचालन जो करता है भारत का चुनाव आयोग ही करता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति संकरित ज्वार हाइब्रिड सोरगम के पिता के रूप में प्रसिद्ध है? तो संकरित ज्वार के पिता के रूप में जो संकरित है प्रसिद्ध हैं वो हैं नीलम राजू गंगा प्रसाद राव हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है और इनका निधन जो है 27 जुलाई 2016 को हैदराबाद में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। तो इनमें से देखिए, भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशिष्ट है जैसा कि संविधान द्वारा मान्य है। ये सही है, गलत नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्यों में से पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक ज़्यादा है। ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। यानी जो गलत हैं वो न तो पी है और न तो पी है और न ही क्यों है, यानी ये दोनों ही सही है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पर रिक्त स्थान है। कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है। कौन सी कमी होती है ये हमें बताना है, जो कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। यानी कमी की जाती है इसमें और कहीं जो उत्सर्जन हुआ है उसकी भरपाई के लिए की जाती है, तो वो होता है वो कार्बन समायोजन या ऑफसेट उसको कहा जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के दिशा निर्देशों के मुताबिक न्यूनतम स्वामित्व रखने के लिए आवश्यक निवेश का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? तो आवश्यक निवेश का न्यूनतम प्रतिशत जो है वो है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतने को 7 से 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए
राष्ट्रीय संसाधनों को पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला वर्कशॉप में परिभाषित किया गया था। तो किसको किया गया था? पेरिस सिद्धांत को। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? तो भारत में व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में जो सही है वो देखते हैं। यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। ये भी सही है, यानी पी और क्यू दोनों सही हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल्य वस्तु या मूल्य वर्ग के से गुणा और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है तो उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो एक से अधिक के लिए जो है एकाधिक वंशागति वो कहलाता है, उसको एकाधिक वंशागति के नाम से जाना जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ता को क्या करने होंगे? तो उपयोगकर्ता को जो करने होंगे एक डिजिटल हस्ताक्षर करने होते हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिजिटल हस्ताक्षर करने की योजना जो है किसी डिजिटल संदेश या दस्तावेज की प्रमाणिकता को निरूपित करने के लिए एक गणितीय योजना है। एक मान्य डिजिटल हस्ताक्षर जो है प्राप्तकर्ता को यह विश्वास दिलाता है कि संदेश किसी ज्ञात प्रेषक द्वारा तैयार किया गया था और उसे पारगमन में बदला नहीं गया था। तो ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड फिल्म नाम का संयुक्त वायुसेना अभ्यास भारत और दूसरे किस देश के बीच होता है? तो रेड फिल्म नाम का संयुक्त वायुसेना अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये एक्सरसाइज जो है रेड फ्लैग संयुक्त राज्य अमेरिकी वायुसेना द्वारा साल में कई बार आयोजित किया जाता है और 2 सप्ताह के लिए ये आयोजित होता है और इसमें उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है। इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और जो उससे संबंधित देश हैं उनके सैन्य पायलटों, अन्य उड़ान चालक दल के सदस्यों के लिए यथार्थवादी हवाई युद्ध प्रशिक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में सभी बम संबंधित यानी जो बम होते हैं उनसे संबंधित पहलुओं के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। क्या प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है? वो करता है इनमें से राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र करता है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है बादरायण को जाना जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और बादरायण ने जो है ब्रह्मसूत्र की रचना की थी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सज़ा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीएस की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान नहीं करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है? तो भुगतान नहीं किया जाने के कारण जो उसे कैद किया जा सकता है वो 2 महीने के लिए किया जा सकता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से हमें गलत बताना है। देखिए, पहला है पी, वे अदालत द्वारा लागू होते हैं। ये तो सत्य है, ये गलत नहीं है। और वे आयरलैंड के संविधान से दिए गए निर्देशिक सिद्धांतों से प्रेरित हैं, ये भी सत्य है। तो इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है, यानी ए पार्ट करेक्ट आंसर है। बी और क्यू दोनों। नेक्स्ट देखिए, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष प्रावधान संविधान में अध्याय XX1 यानी 21 में निहित हैं। कितने अनुच्छेद में निहित हैं? ये निहित हैं अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 तक निहित हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और उसी के द्वारा एकत्रित किया जाता है और रखा जाता है? तो ऐसा कर जो है वो है व्यक्तिगत और कंपनियों की संपत्ति के पूंजी मूल्य पर कर है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ऐसे पत्र नहीं, यहाँ पर सत्र है। ऐसा सत्र जिसका सत्र है, यहाँ पर ये गलत प्रिंट हो गया है। ऐसा सत्र जिसका आयोजन जब किया जाता है, यहाँ पर जब है, ये भी गलत प्रिंट होगा। तब किया जाता है या तब किया जाता है जब नई संसद का चुनाव हो चुका होता है, किंतु पुरानी संगठन के विघटन से पहले अंतिम बार मिलती है। इस सत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें इस सत्र को जो जाना जाता है वो लेम डक
सत्र के नाम से जाना जाता है। सत्र है यहाँ पर, लेम डक सत्र के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, भारत में यह सिर्फ संसदीय परंपरा है, संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। और लेम हक सत्र के दौरान जो है अधूरा बजट पेश किया जाता है, क्योंकि यह मौजूदा सरकार का आखिरी सत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा, जिसका कार्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था, का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किया गया था 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का संविधान जो है भारत का सर्वोच्च विधान है हमारे देश का, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 द्वारा पारित किया गया था। ये यानी ये इतने को बनकर तैयार हुआ था और पारित किया गया था, तथा 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ था, यानी लागू हुआ था इस दिन से। इसीलिए 26 नवंबर को जो है भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 नवंबर को। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ठीक है, तो इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर है, संविधान सभा का निर्माण 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।